आज जो सिचुएशन है पार्लियामेंट में वो उस तरह की है कि सब लोग देख रहे हैं कि कौन किस तरफ खड़ा है। जैसे कल से चला है कि आर पार, मैं आर पार नहीं कहूँगा कि ये एक ऐसा समय है कि देश में जो कमजोर तबका है वो सबकी तरफ देख रहा है कि आज उनके साथ कौन खड़ा होगा, या कौन सिर्फ उनसे राजनीतिक लाभ चाहता है, या कौन जो है सिर्फ उनसे झूठे वादे कर रहा था, किसको वोट देके वो गुमराह हुए हैं, ठगे गए। ये सब देखने का समय है और पूरे देश का ध्यान आज पार्लियामेंट की तरफ है। मैं शुरू करूंगा उन लाइनों से कि जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये पूरा अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 13, 14, 25, 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 का उल्लंघन है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का ऊपर जो है प्रहार है। ये उनकी वक्फ की जो संपत्तियों पर, उन पर मुसलमानों के अधिकार के ऊपर प्रहार है। ये उनके जो है उनके ऊपर जो है जबरन अपनी विचारधारा को थोपने का और उनके अधिकारों को लूटने का जो है, और वक्फ की संपत्ति को लूटने का जो है, ये एक तरह का जो है पूरा जो है सरकार ने एजेंडा बना। इसलिए हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि संविधान के खिलाफ है। आज जो सिचुएशन है पार्लियामेंट में वो उस तरह की है कि सब लोग देख रहे हैं कि कौन किस तरफ खड़ा है। जैसे कल से चला है कि आर पार, मैं आर पार नहीं कहूँगा कि ये एक ऐसा समय है कि देश में जो कमजोर तबका है वो सबकी तरफ देख रहा है कि आज उनके साथ कौन खड़ा होगा, या कौन सिर्फ उनसे राजनीतिक लाभ चाहता है, या कौन जो है सिर्फ उनसे झूठे वादे कर रहा था, किसको वोट देके वो गुमराह हुए हैं, ठगे गए। ये सब देखने का समय है और पूरे देश का ध्यान आज पार्लियामेंट की तरफ है। मैं शुरू करूंगा उन लाइनों से कि जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये पूरा अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 13, 14, 25, 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 का उल्लंघन है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का ऊपर जो है प्रहार है। ये उनकी वक्फ की जो संपत्तियों पर, उन पर मुसलमानों के अधिकार के ऊपर प्रहार है। ये उनके जो है उनके ऊपर जो है जबरन अपनी विचारधारा को थोपने का और उनके अधिकारों को लूटने का जो है, और वक्फ की संपत्ति को लूटने का जो है, ये एक तरह का जो है पूरा जो है सरकार ने एजेंडा बना। इसलिए हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि संविधान के खिलाफ है। आज जो सिचुएशन है पार्लियामेंट में वो उस तरह की है कि सब लोग देख रहे हैं कि कौन किस तरफ खड़ा है। जैसे कल से चला है कि आर पार, मैं आर पार नहीं कहूँगा कि ये एक ऐसा समय है कि देश में जो कमजोर तबका है वो सबकी तरफ देख रहा है कि आज उनके साथ कौन खड़ा होगा, या कौन सिर्फ उनसे राजनीतिक लाभ चाहता है, या कौन जो है सिर्फ उनसे झूठे वादे कर रहा था, किसको वोट देके वो गुमराह हुए हैं, ठगे गए। ये सब देखने का समय है और पूरे देश का ध्यान आज पार्लियामेंट की तरफ है। मैं शुरू करूंगा उन लाइनों से कि जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये पूरा अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 13, 14, 25, 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 का उल्लंघन है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का ऊपर जो है प्रहार है। ये उनकी वक्फ की जो संपत्तियों पर, उन पर मुसलमानों के अधिकार के ऊपर प्रहार है। ये उनके जो है उनके ऊपर जो है जबरन अपनी विचारधारा को थोपने का और उनके अधिकारों को लूटने का जो है, और वक्फ की संपत्ति को लूटने का जो है, ये एक तरह का जो है पूरा जो है सरकार ने एजेंडा बना।